मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मोदी की तस्वीर को गैस सिलेंडर्स, यूरिया बैग व जीएसटी के बिल पर लगाएंगे ताकि बढ़ती महंगाई की वजह मालूम हो। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन को मुत्तहदा जिला एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने आसरा पेंशन की तकसीमी तकरीब से दिया जवाब। वो एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता और इन्होंने इस्तिफादा कुनिंदगान के हमरा खाया दोपहर का खाना। मलून राजा सिंह की रिहाई के लिए मुनाकिदा बंद पर अवाम का मिला जुला असर, बेशतर दुकानें रही खुली, नफरत की सियासत पड़ी ठंडी। जो काम 50 साल में नहीं हुआ इसको केसीआर ने सिर्फ 8 साल में किया। अनकरीब सहाफियों को मकानात फराहम किए जाएंगे। मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता व रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का प्रेस क्लब में मुनाकिदा इजलास से खिताब। गणेश शोभा यात्रा के मुताबिक तैयारियों का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व पुलिस कमिश्नर किया नागराजू ने लिया जायजा व अमन के साथ त्यौहार का इनेकाद करने की अपील। कोटगिर मंडल के एक देहात में एक शौहर ने बीवी का गला घोटकर किया कत्ल। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज, अवाम में गम की लहर। हर तबके के अवाम के साथ इंसाफ करने वाले, अपने वादे को पूरा करने वाले, गुरबा के हर गम व खुशी में शामिल सीएम केसीआर। रुकन असम्बली शकील आमिर का बोधन में आसरा पेंशन तकसीमी तकरीब से खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आसरा वज़ाइफ के सबब बुजुर्गों की इज्जत नफ्स बहाल, चीफ मिनिस्टर का तेलंगाना के हर शहरी के बड़े भाई का किरदार। रुकन कौंसिल की कविता, बीजेपी गरीबों को इनके हुकूक से महरूम करना चाहती है। रियासत के अवाम की ये खुशनसीबी है कि वह तेलंगाना के सुपुर्द कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की ना सिर्फ बसीरत बल्कि हिकमत और बेहतरी हुक्मरानी की हामिल क़यादत के ज़ेर असर अपने मुआशी इस्तेहकाम की जानिब तरक्की के कदम बढ़ा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीबों के हर दुख व दर्द को समझते हैं और वो रियासत तेलंगाना के हर घर के बड़े बेटे की तरह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए बुजुर्ग अफराद को मुकम्मल विकार और इज्जत नफ्स की बरकरारी के साथ आसरा वज़ाइफ फराहम कर रहे हैं ताकि बुजुर्ग अफराद पैराना साली के दौरान किसी भी इन्हिसार ना करें। वज़ीर आला केसीआर नफरत की नहीं खिदमत की सियासत करते। इन ख्यालात का इजहार रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने आज रुकन असम्बली गणेश गुप्ता के हमरा निजामाबाद के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आसरा वज़ाइफ चेक्स तकसीम करने के दौरान किया। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ सबसे ज्यादा पेंशन दी जाती है। कविता ने कहा कि इस साल निजामाबाद शहर में 9000 नए वज़ाइफ और पूरे जिले में 50,000 से ज्यादा नए पेंशन फराहम किए गए हैं। कविता ने कहा कि जिन अफराद का नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं है इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तयक़ुन दिया कि तमाम अहल अफराद को पेंशन जरूर हासिल होगा। एमएलसी कविता ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी अब एक अनूठी की बात कर रहे हैं कि गरीब व मुस्तहिक़ अफराद को दी जा रही फलाह स्कीमात फ्री भी है, इनको ये तमाम चीजें फराहम ना की जाए। कविता ने कहा कि मोदी हुकूमत चाहती है कि तालीम के लिए स्कॉलरशिप, शादी मुबारक चेक्स, डबल बेडरूम मकानात, वजीफा, केसीआर किट्स व दीगर फलाह स्कीमात गरीब व मुस्तहिक़ अफराद को फराहम ना किए जाए। इन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान साजिश कर रहे हैं और सीएम केसीआर की जानिब से लागू करदा तमाम स्कीमों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी गरीबों को इनके हकूक से महरूम करना चाहती है। टीआरएस क़ायद कविता ने बीजेपी हुकूमत पर गरीबों को इनकी बुनियादी हकूक से महरूम करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अगर मरकज की बीजेपी हुकूमत लोगों की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकती और रियासती हुकूमतों को अपने अवाम की मदद करने के काबिल बनाने में मदद नहीं कर सकती है तो बीजेपी
बीजेपी को मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, वजीर आला ने अपना खिताब जारी रखते हुए कहा कि मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कामरेड्डी पहुंचकर राशन की दुकान का दौरा करते हुए कलेक्टर पर बरहमी का इजहार किया और इनसे इस्तिफसार किया कि वजीर आजम मोदी की तस्वीर कहाँ है। कविता ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी किसी भी वजीर आजम की तस्वीर नहीं लगाई गई। रुकन कौंसिल ने कहा कि मरकजी वजीर की नाराजगी को दूर करने के लिए वजीर आजम मोदी की तस्वीर जरूर लगाएंगे। टीआरएस कायद ने कहा कि जिन अशियाई जरूरिया की कीमतों में वजीर आजम मोदी ने इजाफा किया है, इन तमाम चीजों पर तस्वीर चिपका करेंगे। इन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल बैंक्स और हर जगह जहां जहां कीमतों में इजाफा किया गया है, इन मुकामात पर मोदी की तस्वीर लगाएंगे। टीआरएस कायद ने अवाम से अपील की कि वो टीआरएस पार्टी और वजीर आला केसीआर के हक में दुआ करे ताकि वजीर आला मस्जिद नेक काम अंजाम देते हुए रियासत को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाए। భారంగా ఉంటుందో అర్థం చేసుకునేటటువంటి గుండె ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ కాబట్టి ఆ గుండె తెలంగాణ బిడ్డల కోసం నిరంతరం కొట్టుకుంటుంది కాబట్టి పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. ఇట్టుగా పొదువుకి స్థలం మాటలు చెప్పే నాయకులు పెన్షన్ ఇవ్వరు, అర్థం చేసుకోరు. ఆ బాధ వాళ్ళకి చెప్పిన అర్థం కాదు. ఇప్పటి వరకు మా గణేశన్ ఎంతో బాధతో చెప్పుకొచ్చింది. వయసు పైబడిన పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా ఇంట్లో మీరు భారం అయిపోయింది, మీకు ఇంకో 2 ముద్దలు ఎక్కువ పెట్టాలని ఒక ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది? పేదరికంతో వస్తుంది, ఇట్టుగా రాదు. పరిస్థితులు బాగుండి ఇంట్లో నిండుగా అంతా ఉంటే అంతా మంచిగానే ఉంటుంది. పేదరికం ఉన్నప్పుడు, బాధ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు భారం అనిపిస్తుంది, అప్పుడు ఒక్కొక్క రూపాయి కూడా బాధ అనిపిస్తుంది. ఆ విషయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అర్థమైంది కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు, వయసు పైబడిన వాళ్ళు, వారికి ఏదైనా చిన్న రోగం వచ్చినా, నొప్పి వచ్చినా పిల్లల మీద ఆధారపడొద్దు, వారి ఆత్మగౌరవానికి భంగం రావద్దు, వారు మర్యాదగా ఉండాలి. ఎందుకంటే जिस रियासत में जिस हुकूमत को बुजुर्गों को दुआ मिलते हैं वो हमेशा के लिए बरकत के साथ रहते हैं. इवाళ పేదవాళ్లకు పెద్దవాళ్లకు मलून राजा सिंह की रिहाई के लिए बीजेपी व हिंदू तंजीमों की जानिब से शहर में बंद का ऐलान, लेकिन बंद का मिला जुला असर, निस्बत तिजारत सरगर्म, त्यौहार के मद्देनजर कारोबार उरूज पर। आज शहर निजामाबाद में मलून राजा सिंह की रिहाई का मुतालबा करते हुए बीजेपी व हिंदू तंजीमों की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था, जिसके सबब सुबह के औकात में मुख्तलिफ चौराहों पर महकमे पुलिस की जानिब से सख्त सयानती बंदोबस्त भी किए गए थे ताकि कोई इंतजामी या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला न हो। जबकि कई स्कूल तंजीम ने एक दिन कबल ही तलबा को बंद का ऐलान करते हुए तातिल का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन वहीं जज्बा ताजरी तबके में नजर नहीं आया और हर दूसरी दुकान खुली हुई नजर आई। जबकि अगरती इलाके में हल्के मामूल कारोबार को तालीमी इदारे ट्राई कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कोई नजर को गाली देना या फिर बुरा करने वाले की तायद करने के अहकाम नहीं देता, जबकि सियासी नुक्ते नज़र से आज तेलंगाना को इन सब का निशाना बनाया जा रहा है और इन सब का आलाइकार मुसलमानों को ही बनाया जा रहा है, जिस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। तमाम मुस्तहिक़ अफराद के लिए फलाही स्कीमात की फराहमी, टीआरएस हुकूमत का कारनामा। नए आसरा पेंशन दस्तावेज की रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के हाथों तकसीम अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 8,926 आसरा पेंशन कार्ड की मुकामी रमाकांत गार्डन में मुस्तहिक़ीन के हवाले करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के భిక్షమిచ్చినట్టు 200 రూపాయలు ఇస్తుంది. ఏమొస్తుంది 200 రూపాయలు? ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 2,000 రూపాయలు ఏదైతే తల్లిదండ్రులు తన సొంత కొడుకు అడుగుతలేరు, తల్లిదండ్రులకు ఎలగొడుతున్నారు ఇంటికెళ్ళి. ఈరోజు వాళ్ళు గౌరవంగా బ్రతకాలనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ 2,000 రూపాయలు పెన్షన్ రాగానే ఫస్ట్ ఇట్లా వస్తుందంటే మీ కొడుకు వస్తాడు ముందు ఇంటికి, తర్వాత బిడ్డ వస్తుంది 25 తారీఖు 26 తారీఖు వస్తారు। बोधन शहर के सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के उर्स तकारिब के मद्देनजर शहर के सना पैलेस पर तुलबा के मजमून नवेसी व नातख्वानी मुकाबला जात का कामयाब इनेकाद।
بودن شہر کے سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کا عرس تقاریب کے مدنظر شہر کی ثنا پیلس میں طلباء کے لیے مضمون نویسی و نعت خوانی کے مقابلہ جات کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں درگاہ کمیٹی صدر دادا بھائی شیخ فصیح الدین، نائب صدر شیخ رحیم، عوامی نمائندے ثنا پٹیل کے علاوہ طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ کے عروس کا آغاز ہوا ہے 7 سپٹمبر کو، جو سارے منڈل اور تعلقہ لیول کے گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولس کے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کو ایسے رائٹنگ کی کمپٹیشن، نعت شریف کی کمپٹیشن اور دوسرے کمپٹیشن رکھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ 13 تاریخ کے دن سندل 9 بجے مقتدر صاحب شداد نشین کے گھر سے نکلیں گا، پورا ہول سٹی گشت کرتے ہوئے 4 بجے حضرت شاہ جلال بخاری درگاہ پہنچے گا۔ 14 تاریخ کے دن انشاءاللہ 9 بجے قوالی چالو ہوگی اور 14 تاریخ کے دن درگاہ شریف میں سما ہوں گا۔ اور مقتدر صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری کمیٹی بنائے، سرپرست اعلیٰ واسع سیٹھ اور صدر فصیح الدین صاحب دادا بھائی اور نائب صدر رحیم خان صاحب اور ہمارے یونس پٹیل اور اختر بھائی اور ہمارے عزیز بھائی اور موبن خان، جتنے بھی ہمارے کمیٹی کے لوگ ہیں بہت ایکٹیو تھے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بودن کے ایم ایل اے صاحب کا بھی تہ دل سے جو ہم کو کوآپریٹ کر رہے ہیں پورا یہ میلے کے۔ منڈل ایجوکیشن عہدیدار کی ووڈ برج اسکول انتظامیہ سے پوچھ تاچھ، معصوم طالبہ فاطمہ کی موت پر اندرون 3 یوم رپورٹ کی پیش کریں گے۔ منڈل ایجوکیشن عہدیدار راما راؤ نے آج ووڈ برج اسکول پہنچتے ہوئے فاطمہ نامی طالبہ کی مشتبہ موت سے متعلق پوچھ تاچھ کرتے ہوئے بیانات درج کے MEO کو اندرون 3 یوم رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ووڈ برج اسکول میں دوم جماعت میں زیر تعلیم فاطمہ نامی طلبہ کی مشتبہ موت واقع ہونے پر DEO درگا پرساد نے منڈل ایجوکیشن عہدیدار راما راؤ کو تحقیقات کی ہدایت جاری کی۔ فاطمہ کی مشتبہ موت واقع ہونے پر سیاسی قائدین، طلبہ تنظیموں کے احتجاج اور اردو تیلگو میڈیا میں خبروں کی اشاعت کے بعد DEO نے از خود اقدام کرتے ہوئے منڈل ایجوکیشن عہدیدار کو تحقیقات کی ہدایت جاری کی ہے اور ووڈ برج اسکول کو 3 دن کے لیے مقفل کر دیا گیا ہے۔ MEO کی تحقیقاتی رپورٹ حاصل ہونے کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ منڈل ایجوکیشن عہدیدار راما راؤ کل تحقیقات کے لیے مرحوم فاطمہ کے گھر پہنچنے پر اس کے والد نے اسکول انتظامیہ کی لاپرواہی سے صاف انکار کرتے ہوئے فاطمہ بیمار ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے دورے کے موقع پر صدر جمعیت علماء حافظ علی خان و مولانا سمیع اللہ کو حراست میں لینے پر بودن منڈل کے علماء کرام نے کیا ریاستی حکومت کے رویے پر برہمی کا اظہار۔ آج بودن منڈل کے مختلف علماء دین کا ایک اہم اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مفتی شیخ جابر اشاعتی، حافظ عبدالجبار، رنجل منڈل جمعیت صدر مولانا سرفراز و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے 5 سپٹمبر کو ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی آمد کے موقع پر کلیکٹریٹ کی مسجد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے والے ضلع صدر جمعیت علماء حافظ علی خان و مولانا سمیع اللہ کو محکمہ پولیس کی جانب سے حراست میں لینے پر ٹیارس حکومت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بھی مرکزی BJP حکومت کے طرز عمل کو اپنا رہی ہے اور نظام آباد کے جلسے عام میں بھی کسی بھی اقلیتی مسائل پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ اس موقع پر مولانا انصر، حافظ کلیم اللہ، حافظ یاسر، مولانا سراج، شیخ جہانگیر و دیگر موجود تھے۔ 5 سپٹمبر کو جو ہمارے تلنگانہ کے CM KCR صاحب کا ابھی حالیہ نظام آباد میں دورہ ہوا ہے، جس میں ہماری یہاں کی عوام کی امیدیں بہت ان سے وابستہ تھی کہ اقلیتوں کے لیے کچھ کہیں گے اور کچھ کریں گے، لیکن وہ تو ہوا نہیں۔ اور ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ کلکٹریٹ کی جو ہماری مسجد ہے اس کی بازیابی کے لیے ہمارے جمعیت کے صدور حافظ علی خان صاحب اور مولانا سید سمیع اللہ صاحب، ان دونوں کو اریسٹ کیا گیا، عارضی طور پر حراست میں لیا گیا۔ یہ جمہوریت کا قتل ہے اور یہی نہیں بلکہ آپ نے آزادی کے حق کو ہمارے سے چھین لیا ہے۔ آپ دوسری حکومتوں پر، خاص طور پر مرکزی حکومت پر تنقید کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے ہی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو ہم نے امیدیں رکھی تھی، یہاں بودن کی شوگر فیکٹری کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے، یا کہ 12% تحفظات کے بارے میں کچھ کہیں گے، یا اردو کے بارے میں جو مخلوعہ جائیدادیں ہیں اس کے پر کرنے کے بارے میں کچھ کہیں گے، لیکن آپ نے بس کان کو خوش کیا ہے
تو مجھے خوش کر میں تجھے خوش کروں گا، اس انداز کو آپ نے اپنایا ہے۔ یہ ملک میں نفرت کے ماحول کے خاتمے کے لیے کانگریس کی جانب سے آغاز کردہ بھارت جوڑو یاترا کے تحت آج شہر میں بلاک کانگریس صدر عبود بن حمدان کی قیادت میں یاترا کا انعقاد۔ سینئر کانگریس قائدین نے کی شرکت، وہ پیدل چلتے ہوئے دیا امن کا پیغام، مختلف مقامات پر پھولوں کے ساتھ کیا گیا استقبال۔ آج مرکزی کانگریس کی ہدایت پر شہر نظام آباد میں بلاک کانگریس صدر عبود بن حمدان کی قیادت میں بھارت جوڑو ریالی کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی ضلع صدر مانالا موہن ریڈی، سٹی صدر کیشو وینو، اربن انچارج طاہر بن حمدان، سینئر کانگریس قائد گڑگو گنگادھر، پرچار کمیٹی صدر جاوید اکرم، ریاستی اقلیتی جنرل سیکرٹری عبید بن حمدان و اسد بن حمدان، ضلع اقلیتی صدر کانگریس عرفان علی، سٹی اقلیتی صدر کانگریس اعجاز، سابق وقف بورڈ صدر ماجد خان نے شرکت۔ اس بھارت جوڑو یاترا کا انعقاد ناگارام سے آغاز عمل میں لایا گیا، جو لگ بھگ 4 کلومیٹر تک پیدل یاترا کا اہتمام کیا گیا تاکہ ملک میں نفرت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے ایک جہدی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس یاترا سے اس ماحول کو کم کیا جا سکے۔ طاہر بن حمدان اربن انچارج کانگریس پارٹی نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور عوام کانگریس پارٹی سے قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ ریونت ریڈی صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کو فائز کرنے کے بعد ریاست تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کافی مضبوط ہو چکی ہے اور آنے والے انتخابات میں کانگریس پارٹی کا اقتدار ہوگا۔ ریاست تلنگانہ کی علیحدگی میں اہم رول ادا کرنے والی صدر کل ہند کانگریس پارٹی محترمہ سونیا گاندھی ہی ہے، انہی کی کاوشوں سے ریاست تلنگانہ علیحدہ ہوا ہے۔ اس موقع پر کارپوریٹر گڑگو روہت، سابق کارپوریٹر احمد زید بن حمدان، عزیز انصاری، مدثر الدین غوث، معین یونس، سید قیصر و دیگر موجود تھے۔ ضلع کانگریس کمیٹی اور سٹی کانگریس کمیٹی کے صدر اور پی سی سی جنرل سیکرٹری صاحب کے قیادت میں ہم سب مل کر راہل جی جو بھارت جوڑو یاترا آج کنیا کماری سے کشمیر تک جو شروع کیے، اس کو سپورٹ میں سارے ہندوستان میں سب مل کر ہم آپ کے ساتھ ہیں بولنے کے لیے۔ آج نظام آباد شہر میں جو ہم ناگارم سے شروع کر 9، 10، 11، 12، 13، 14 یہ 5-6 ڈویژنوں کے کانگریس کے جو بھی یہاں کے ڈویژن پریزیڈنٹس ہو، ہمارے کانٹیسٹڈ کارپوریٹر اور ہمارا ایک موجودہ کارپوریٹر، ان کے ساتھیاں سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس محلے کے بڑے لوگوں کو، اس محلے کے کانگریس کے کارکنوں کو سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بات بولتا چلوں، اس ملک آزاد ہو کر 75 سال ہو چکے ہیں۔ اس 75 سال میں یہ 8 سال سے بی جے پی سرکار جو غریبوں پہ، جو بیواؤں پہ، جو اور اقلیت کے لوگوں پر، دلت کے لوگوں پر، گرجنوں کے لوگوں پر جو آج ان لوگوں کا جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف بھارت جوڑو کانگریس کا جو ادیش، راہل گاندھی کا جو ادیش ہے، وہ بتانے کے لیے ہم نظام آباد شہر میں آج آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور راہل جی کے ساتھ قدم میں قدم ملا کر بھارت جوڑو یاترا ہمیشہ 150 دن سکسیس ہوئے تک کانگریس پارٹی کے کارکن اور یہاں کے لوگ سب ان کے ساتھ چلیں گے۔ ایک بات بولتے چلو، نظام آباد کے شہر سے، نظام آباد شہر کے عوام سے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، جو کانگریس پارٹی گزشتہ 60 سال میں یہاں پر حکومت کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جس علاقے میں ہم آج پاد یاترا کر رہے ہیں، وہ علاقہ کانگریس کے زمانے میں ڈیولپمنٹ ہوا سو، صرف اور صرف کانگریس کے زمانے میں ڈیولپمنٹ ہوا سو، آج کیا ڈیولپمنٹ ہوا؟ آپ کے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ سوچ لیجئے، اور آئندہ آپ سب مل کر کانگریس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کیجئے۔ بھینسا مستقبل میں کل گنیش وسرجن کے ضمن میں نائب صدر نشین محمد جابر احمد نے مسلم نوجوانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سب اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں نمازیں ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو محدود رہنے پر زور دیا۔ میں بھینسے کے تمام سامانوں سے، خاص طور پر ہمارے مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ کل ہمارے یہاں پر ہندو بھائیوں کا گنیش نمرجن ہے، اور کل آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ آپ لوگ کو مسجد پنجشاہ کے پاس ہونے دو یا مارکیٹ کے پاس ہونے دو، یا نہ تو کہیں بھی ایریوں میں ٹھہرنے کرنا نہیں، کیونکہ وہ لوگوں کا تہوار ہے، وہ لوگ اپنے ڈھنگ سے مناتے ہیں۔ آپ لوگ کو ٹھہر کر خالی پیلی کیمروں میں مت آئیے، پھر کیمروں میں آنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ پولیس اپنا کام کریں گی، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پولیس کا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھینسے میں پورا امن کا ماحول ہے، اور اس میں ہم کو، ہمارے ملک کو اور ہمارے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، اور ہمارے پولیس انتظامات بھی اچھی کرے، اور ہم ہمارے
म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए हैं। कम से कम 20 लाख के करीब पोला और गणेश के वास्ते हम लोग रखे हैं। हमारे पूरे हिंदू काउंसलर्स और हमारे गणेश उत्सव कमेटी के मेंबर्स पूरे मिलकर गणेश के रास्ते को और गडाना वाग प्रोजेक्ट जहाँ पर निमज्जन होता है वहाँ पर पूरे इंतजाम कर रहे हैं। लिहाजा सिर्फ मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि कोई भी मुसलमान, कोई भी नौजवान पंदेशा होने दो या मार्केट एरिया होने दो, कहीं भी मत ठहरिए। जुलूस उनके रास्ते से उन्होंने लेके जाते हैं, पुलिस का काम पुलिस करती है, मगर आप लोग खाली पीली ठहर कर अपने कैमरों में मत आइए। हमको तकलीफ होगी बाद में, फिर आपको बाद में फिर कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा माहौल है, माहौल को कुछ बिगड़ने मत दीजिए। और तमाम हिंदू मुसलमानों का त्यौहार है, मिल के वो लोग मनाने दो। सिर्फ हमारा काम यह है कि हम अपने अपने महलों में, अपने अपने महल्ले के मसाजिद में नमाज अदा करें और अपने अपने घरों में रहिए। उनका त्यौहार उनका अपने अच्छे ढंग से त्यौहार को मनाने दीजिए, कोई वैसी कोई बात नहीं है। और कुछ भी अगर वैसा कुछ अफवाह वगैरह है तो आप डायरेक्ट पुलिस को फोन कीजिए और मेरा फोन 24 घंटे मेरा फोन चालू रहता है, मुझे भी आप इत्तला कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए पुलिस भी और हम भी हमारी काउंसलर्स वगैरह हमारे काउंसिल भी हम हमेशा आप लोगों का तैयार है। लिहाजा मेरी आपसे अपील है, तमाम उलमाए दीन जुमा की नमाज में ऐलानात भी कर चुके हैं और मैं आपसे और एक बार मैं इल्तिजा करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप त्यौहार के टाइम पर पंजेशा में जो मार्केट एरिया हो वहाँ पे मत ठहरिए। और हमारे विलेकर जो रिपोर्टर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे रिपोर्टर्स पॉइंट्स जो है ना, विलेकर पॉइंट्स हमारी पुलिस कभी भी एक जगह बनाती है, वहाँ पे ठहरिए, वहाँ से रिपोर्टिंग आप लोग करिए। इतना कहकर मैं आप लोगों से फिर एक बार इंतजार करता हूँ तमाम मुस्लिम नौजवानों से, मुसलमानों से, कि कल के त्यौहार में हम बराबर पुलिस का साथ देंगे और हमारे हिंदू भाइयों को मिल के त्यौहार मनाने का मौका भी देंगे। खुदा हाफिज, शुक्रिया। शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़ ललिता ज्वेलर्स का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़ ललिता ज्वेलर्स का निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने ज्वेलर्स के मालिक के हमरा इफ्तिताह अमल में लाते हुए ज्वेलर्स शोरूम का जायजा लिया। बातज़ा ललिता ज्वेलर्स के मालिक किरण कुमार ने कहा कि सख्त मेहनत के जरिए हासिल करदा रकम से कम कीमत पर मियारी सोने के जेवरात खरीदने की ताकीद की। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि शहर दिन ब दिन तरक्की की जानिब गामजन होने के अलावा शहर निज़ामाबाद में कई कॉरपोरेट शोरूम का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां पर कम कीमत पर मलबूसात व सोने के जेवरात की खरीदी अमल में लाने को काफ़ी खुशान बात करार दिया। इस प्रोग्राम में सिटी मेयर नीतू किरण शेखर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर बी मधु ने शिरकत की। సామాన్య ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా వారు చెప్తూ ఉంటారు। మరి దీనివల్ల నిజామాబాద్కి అందంతో పాటు ప్రజల సౌకర్యం కోసం చాలామంది పెళ్ళిళ్ళ షాపింగ్ కోసం హైదరాబాద్ వెళ్తూ ఉంటారు। ఈరోజు జ్యువెలరీ కావాలన్నా బట్టలు కొనాలన్నా ఇక్కడ షాపులు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి। మరి ఇక్కడ చెన్నై షాపింగ్ మాల్ వచ్చింది, అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ వచ్చింది। ఇవి కూడా నా చేతుల మీదుగానే నేను ప్రారంభోత్సవం చేసిన। జాబ్ ఇచ్చేది పెద్ద విషయం। ఇది లలితా జ్యువెలరీ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళకి మెయిన్గా జాబ్ ఇస్తుంది। అంటే మా కాడ కంప్యూటరైజ్ బిల్డింగ్ జస్ట్ ఓ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు। 73వ బ్రాంచ్, సో తెలంగాణలో ఇది 4వ షోరూము। చాలా హ్యాపీగా ఉంది। మేము ఇక్కడ రావాల్సింది కరోనా ముందు ప్లాన్ చేస్తున్నాం, కానీ కరోనా వల్ల కొంచెం డిలే అయిపోయింది। సో ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారు, తర్వాత వచ్చేసి మేయర్ గారు అందరూ వచ్చినారు ఓపెనింగ్కి। చాలా సంతోషంగా ఉంది। నాకంత పాలిటిక్స్లో అంత ఫేర్ రాదంత నాలెడ్జ్ కూడా లేదు। कोटगिर मंडल के इतुंडा में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। अहलिया का गला दबाकर कत्ल करने वाले शौहर के गांव में गम की लहर। जिले के कोटगिर मंडल इतुंडा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले साइरू से सुरेश ने इनके अहलिया कविता से होने वाले खानदानी झगड़ों के बायस बेदर्दी के साथ कत्ल करने का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से, खानदानी झगड़ों के बाद शौहर व बीवी में होने वाली लफ्जी झड़प एक दिन खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। गुस्से में आग भोगला होने वाला शौहर सुरेश ने बरोज़े मंगल के शब इनकी अहलिया कविता का गला बेदर्दी के साथ काट कर कत्ल करने का वाकया पेश आया। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज किया गया है।
गणेश विसर्जन को पुरअमन मुनक्किद करने के लिए अवाम का ताउन जरूरी। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के हमरा गणेश विसर्जन के इंतजामात का लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के हमरा जिले के मुकाम पर वाक़ दुब्बा इलाके से शुरू होने वाले गणेश जुलूस के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लेते हुए गुरबा आबादी रोड, ललिता महल थिएटर गंज, गांधी चौक, खिला रोड, बरकतपुरा, गुरुद्वार, बड़ा बाजार, कोटा गली, गोल हनुमान, फुलांग चौरास्ता, विनायक नगर के मुकाम के अलावा गणेश बावली पर मुश्तमिल रोड मैप का बारीक बीनी से जायजा लेने के अलावा भारी मुजस्समे के विसर्जन से मुताल्लिका रास्ते जैसे अरसापली, सारंगपुर, जानकमपेट, नवीपेट, पंचा देहात के साथ साथ बासर ब्रिज पर मुश्तमिल रास्ते का जायजा लेकर खस्ता हाल सड़क की फिलफुल मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने दासनगर में महात्मा ज्योतिबा फुले गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में डिस्ट्रिक्ट स्कूल के तहत खेलों का मुकाबले का आगाज अमल में लाया। मागलूर मंडल के मुकाम पर जिले प्रजा परिषद चेयरमैन विठल राव ने दासनगर में महात्मा ज्योतिबा फुले गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में डिस्ट्रिक्ट स्कूल की खेलों के मुकाबले का आगाज अमल में लाते हुए कहा कि तुलबा अपनी तालीम को हासिल करने के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेना चाहिए। तुलबा में मुख्तलिफ सलाहियतें पोशीदा रहती हैं और तुलबा अपनी सलाहियतों से वाकिफ होकर इनमें महारत हासिल करे, क्योंकि खेलों के जरिए ही इंसान को ज़हनी सुकून और राहत हासिल होती है और इंसान हमेशा सेहतमंद व तंदुरुस्त व तवाना रहता है। और इसी तरह से इन खेलों के जरिए ही हम अपने मुल्क और कौम का नाम भी रोशन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल नवीना, RCO सत्यनारायण व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ అండ్ కామారెడ్డి జిల్లాల నుంచి మనకు టోటల్ ఓన్లీ జ్యోతిరావు పులే స్కూల్స్ నుంచి, అదర్స్ కాదు, మన జ్యోతిరావు పులే స్కూల్స్ నుంచి 19 టీమ్స్ వచ్చినాయి. టోటల్ పార్టిసిపేటెడ్ 315 మంది ఆడపిల్లలు గర్ల్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతా ఉన్నారు. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच पर 2 हफ्ते बाद मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर मुबाहिस नामुर वकला के लिए वक्त का तयन। सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मुक़दमे की समाअत के सिलसिले में वकला को मुबाहिस का वक्त अलॉट किया है। दस्तूरी बेंच 13 सितंबर को मरकज़ की जानिब से माशी पसमानदगी की बुनियाद पर फ़राहम करदा 10% तहफ़्फ़ुज़ात और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दिए गए 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर समाअत का आगाज़ करेगा। इब्तिदा में मरकज़ की जानिब से फ़राहम करदा तहफ़्फ़ुज़ात पर मुबाहिस की समाअत होगी। तौक़े है कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर मुबाहिस की समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। मुक़दमे के सिलसिले में दस्तूरी बेंच ने जिन वकला को नोडल कौंसिल मुक़र्रर किया है, इनमें महफूज ए नाज़की और इन जोशी शामिल है। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों ने नामुर वकला डॉक्टर अभिषेक मनु संघवी और कपिल सिब्बल की खिदमात हासिल की हैं। इन दोनों वकला के अलावा तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में डॉक्टर राजीव धन, राकेश देविदी, एस निरंजन रेड्डी, सलमान खुर्शीद, मीनाकशी अरोड़ा, निखिल देवान और अभिमन्यु भंडारी को मुबाहिस के लिए वक्त अलॉट किया गया है। कपिल सिब्बल 4 घंटे अपने दलाल पेश करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत में 6 वकला को मुबाहिस की इजाज़त दी गई है, जिनमें R वेंकट रमनी, G कृष्णा कुमार, C मोहन राव, विनय नवारे, देवेग रेड्डी और PSN मूर्ति शामिल है। मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ पर सॉलिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी की सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। मुक़दमे की समाअत के दौरान जिन दस्तावेज़ात, रिपोर्ट, साबिक़ा मुक़दमात के फैसलों का हवाला दिया जाएगा, इनकी भी फहरिस्त तैयार की गई है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से 20 मुख्तलिफ दस्तावेज़ी मवाद सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शबीर ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर क़ानून सलमान खुर्शीद को अपना वकील मुक़र्रर किया है, जो दस्तूरी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में दलाल पेश करेंगे। मोहम्मद अली शबीर YS राजशेखर रेड्डी हुकूमत में वज़ीर बरक़ी थे और इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी में अहम रोल अदा किया था। निज़ामाबाद प्रेस क्लब जनरल से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने MLC के कविता ने किया इज़हार।
شاہ نظام آباد کے پریس کلب میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا کی چٹ چیٹ سے رکن قانون ساز کونسل کویتا و اربن رکن اسمبلی بی کالا گنیش گپتا نے خطاب کیا۔ اس موقع پر جرنلسٹ سے منعقد مسائل کو حل کرنے کا MLC کے کویتا نے اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ کئی دنوں سے صحافیوں سے تعلق رکھنے والے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں تاخیر ہو رہی ہے، لہٰذا تمام یونین متحد ہو کر اہل جرنلسٹ سے متعلقہ فہرست روانہ کرنے پر 1 مہینے میں حل کرنے کا اظہار کیا۔ నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టయితది తెలిసి తెలియక కొన్ని మా వైపు నుండి పొలిటికల్గా తప్పులు దొరికే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆ బాధ్యత మా మీద పెట్టకండి। ఇవాళ నేను మీ అందరితో రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే కరెక్ట్గా మనం ఎంతమంది సభ్యులం ఉన్నాం, ఎక్కడ ల్యాండ్ కావాలి, ఎంత ల్యాండ్ కావాలి అన్నది ఒక 2 డేస్లో మీరు అన్ని సంఘాల వాళ్ళు కూర్చోండి। ఎలక్ట్ అయింది అన్న శేఖర్ అన్న కావచ్చు, కానీ తనను వెనుకుండి నడిపించేటటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, అందరూ కూర్చొని ఒక 2 డేస్ టైంలో దయచేసి ఒక ఫైనల్ లిస్ట్ ఇవ్వండి। తప్పకుండా ఒక 1.5 మంత్ లోపల క్లియర్ చేసి ఇచ్చే బాధ్యత అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతాను। అందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి। రోజు రోజుకు తెలంగాణలో ల్యాండ్ వాల్యూస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, రోజు రోజుకు భారం పెరుగుతూ ఉంటుంది, కాబట్టి మీరు ఎంత తొందరగా మాకు ఆ లిస్ట్ ఇస్తే అంత తొందరగా జర్నలిస్టులకు ఇల్లు స్థలాలు ఇచ్చేటటువంటి సంపూర్ణ బాధ్యత నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। 50 साल में ना होने वाली तरक्की, CM KCR के दौरे इख्तिदार में 8 साल में होने का शहर के प्रेस क्लब में कायम किए गए मीडिया इजलास से रुकन असम्बली बी काला गणेश गुप्ता का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद के प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए मीडिया के चिट चैट से अर्बन रुकन असम्बली बी काला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि 2014 से कबल कई कायदीन आए और गए, लेकिन 50 साल में होने वाली तरक्की सिर्फ तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में ही शहर की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस शहर निज़ामाबाद तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद CM KCR की रहनुमाई में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात BJP हुक्मरानों के लिए मसला बन गई हैं। इससे BJP को तेलंगाना की तरक्की हजम नहीं हो रही है, जिससे वो बौखलाहट का शिकार होकर अवाम को वरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम बाशऊर है। वो सही वक्त पर सही फैसला करके भटके हुए कायदीन को सबक सिखाने का इजहार किया। ఇప్పుడు దాంట్లో ఆల్టరేషన్ చేసి ప్లాట్ ఉన్న వారికి 3 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ చెప్పింది, ఆ బాధ్యత కూడా ఎమ్మెల్యేకి ఇస్తామని చెప్పారు। జర్నలిస్టులకు ఎంతమందికి ప్లాట్ ఉంటే అంతమందికి 3 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే బాధ్యత మాది ఒకటి। రెండవది దళిత బంధు కూడా ఎమ్మెల్యేలే సెలెక్ట్ చేస్తారని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, కాబట్టి మొన్న మొదటి విడతగా 500 ఇస్తామని చెప్పారు। ఎంతమంది పేద దళిత సోదరులు ప్రెస్ క్లబ్లో ఉంటే వాళ్ళకి అంతమందికి మేము దళిత బంధు ఇస్తామని చెప్పేసి। शहर के वंशी होटल पर इस माह की 8 तारीख को पकवान मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने का इन्फिनिटी डायरेक्टर्स रत्नाकर सुशील कुमार ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद पर वाक़ई वंशी होटल में इस माह की 8 तारीख को पकवान मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने का इन्फिनिटी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग डायरेक्टर रत्नाकर व सुशील कुमार ने इजहार किया और इस मुकाबला जात में दिलचस्पी रखने वाले ज़िले के ख़वातीन इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मनपसंद ज़ायक़ेदार पकवान कर सकते हैं। इस मुकाबले को COVE और HIHCA कॉलेज के हमरा निज़ामाबाद में मुनक़िद किया जा रहा है, लिहाजा मज़ीद तफसीलात के लिए नीरजा सेल नंबर 9866668911 या वानी 9100937265 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। వంటల పోటీలు బిగ్గెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్గా చెప్పుకోవచ్చు। ఈ యొక్క పోటీలో ఎవరైతే విజేతలుగా నెగ్గుతారో వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ట్రైనింగ్స్, అలాగే హైదరాబాద్లో అక్టోబర్ 26న జరిగే ప్రోగ్రాంలో మీరు అక్కడ లైవ్ కుకింగ్ చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ షెఫ్స్ ద్వారా వారి ముందు మీరు కుకింగ్ చేసే అవకాశాన్ని పొందుతారు। సో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఏ ఒక్క మహిళ కూడా వదులుకోకుండా సెప్టెంబర్ 8 రోజు జరిగే ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంని పాల్గొని మిమ్మల్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకునే అవకాశాన్ని ఈ కోవే మరియు HIHCA मुआशरे में दिन ब दिन ख़वातीन पर होने वाले हमले व जुल्म व बर्बरियत के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का रियासती महिला कमीशन सुदम लक्ष्मी ने किया इजहार। रियासती महिला कमीशन मेंबर सुदम लक्ष्मी ने बोधन के CDPO विनोदा के हमरा बापू नगर MSC फॉरम एड़पली आंगनवाड़ी मरकज कस्तूरबा स्कूल के अलावा गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का जायजा लेते हुए कहा कि बदलते हुए हालात के तहत ख़वातीन अपनी हिफाजत के लिए
एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए हमला व गैर ज़रूरी तौर पर परेशान करने वाले अफराद से खुद को महफूज रखते हुए चौकसी अख्तियार करने की और रात के औकात में पुलिस मुलाजमिन की जानिब से गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल की पेट्रोलिंग अमल में लाने के लिए इक़दाम करते हुए सीसी कैमरों की तनसीब अमल में लाने का इजहार किया। విజిట్ చేయడం జరిగింది। మరి చాలా చక్కగా ఉన్నాయి। మరి అంగన్వాడీలో కూడా ఏఎన్ఎంలు మరి గర్భవతులు పిల్లలు చాలా చక్కటి భోజనం పెట్టాలని మరి వాళ్ళు కూడా చక్కగానే పెడుతున్నారు టీచర్లు। మరి సిడిపో ఎప్పటికప్పుడు వాకప్ చేస్తుంది కాబట్టి చాలా చక్కగా నడుస్తుంది। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोदी की तस्वीर को गैस सिलेंडर्स, यूरिया बैग व जीएसटी के बिल पर लगाएंगे ताकि बढ़ती महंगाई की वजह मालूम हो। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन को मुत्तहदा जिला एमएलसी कलवाकुंटला कविता ने आसरा पेंशन की तकसीमी तकरीब से दिया जवाब। वो एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता और इन्होंने इस्तिफादा कुनिंदगान के हमरा खाया दोपहर का खाना। मलून राजा सिंह की रिहाई के लिए मुनाकिदा बंद पर अवाम का मिला जुला असर, बेशतर दुकानें रही खुली, नफरत की सियासत पड़ी ठंडी। जो काम 50 साल में नहीं हुआ इसको केसीआर ने सिर्फ 8 साल में किया। अनकरीब सहाफियों को मकानात फराहम किए जाएंगे। मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता व रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का प्रेस क्लब में मुनाकिदा इजलास से खिताब। गणेश शोभा यात्रा के मुताबिक तैयारियों का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू ने लिया जायजा व अमन के साथ त्यौहार का इनेकाद करने की अपील। कोटगिर मंडल के एक देहात में एक शौहर ने बीवी का गला घोटकर किया कत्ल। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज, अवाम में गम की लहर। हर तबके के अवाम के साथ इंसाफ करने वाले, अपने वादे को पूरा करने वाले, गुरबा के हर गम व खुशी में शामिल सीएम केसीआर। रुकन असम्बली शकील आमिर का बोधन में आसरा पेंशन तकसीमी तकरीब से खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।